दोस्तों, संजय राउत को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मुंबई से ये खबर है। संजय राउत मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर उनकी जिंदगी बुरी बीत रही है, लेकिन इस बीच उनकी इसी जिंदगी के बीच भी ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, पहले तो जेल की खराब जिंदगी और अब उस पर भी ग्रहण लगेगा, यानी कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि राउत को अब एक नए केस में अरेस्ट करने की तैयारी है, दाबने की तैयारी है। मुंबई पुलिस खास प्लान इस बार बना रही है, और यही नहीं, पहले जो पूछताछ की बात आ रही थी वो खारिज हो चुकी है और मुंबई पुलिस के इस नए प्लान से राउत को पूरी तरह से घेरने की तैयारी है। लेकिन बात सिर्फ अरेस्टिंग तक नहीं है दोस्तों, बल्कि बेइज्जती के साथ संजय राउत की परेड निकाली जा सकती है। तो क्या है मुंबई से बड़ी खबर? कैसे मुंबई पुलिस का सीक्रेट प्लान हो गया डिकोड? राउत की असलियत आफत कब कैसे आएगी? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके राउत के हालात पर अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पत्राचाल घोटाले में तो हालात खराब ही थे। जेल के अंदर नरक जैसा जीवन कट ही रहा है, लेकिन अब हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जी हाँ, नरक की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है ये कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जेल में नर्क जैसे हालात में रह रहे संजय राउत फिलहाल तो बहुत कुछ इसे समझ सकते थे, लेकिन आफतों का सिलसिला इससे कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और नरक से भी आगे अगर कुछ होता है तो वहां तक संजय राउत के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। पत्राचाल घोटाले में जेल में बंद नवाब मलिक को लेकर मुंबई पुलिस एक्शन की तैयारी में है। हमने आपको बताया था कि सपना पाटकर को धमकाने के मामले में मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने ही इस मामले पर मुंबई पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम आर्थर रोड जेल भी गई थी। अब माना जा रहा था कि आर्थर रोड जेल के अंदर ही संजय राउत से पूछताछ होगी या फिर राउत से कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे, लेकिन अब मामला बिल्कुल पूरी तरह उलट गया है, पलट गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को अब केस दर्ज करने के बाद अरेस्ट करने की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत पर सपना पाटकर ने धमकाने के आरोप लगाए थे, लेकिन इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब मुंबई पुलिस मामले में ऊपर से आदेश मिलते ही एक्टिव हो गई है। नई और बड़ी खबर यही है कि संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जाए, हथकड़ी पहनाकर पुलिस थाने लाया जाए। यही नहीं, मुंबई में अकोला पुलिस स्टेशन में लॉकअप की सफाई भी की गई है। अब वैसे तो अकोला पुलिस थाने में करीब 2 लॉकअप हैं, जिनमें से एक का इस्तेमाल होता है और दूसरा लॉकअप लगभग बंद ही रहता है, और अब उसी बंद रखे हुए लॉकअप की सफाई की जा रही है ताकि संजय राउत को वहां लाकर रखा जा सके, सवालात में बैठाया जा सके, पूछताछ की जा सके। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में संजय राउत को हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा और इसे एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाएगा, पेश किया जाएगा कि अगर आपने गलत किया है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इन सब के बीच संजय राउत की वाट लगाने की तैयारी है। आगे देखिए, मुंबई पुलिस ने इसके लिए सीक्रेट प्लान भी बना डाला है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो भी आपके सामने डिकोड करेंगे। तो मुंबई पुलिस सूत्रों की खबर के मुताबिक गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को जेल से बाहर निकाला जा सकता है और इसी दौरान राउत को वकोला में लॉकअप में रखा जा सकता है। पुलिस के प्लान के मुताबिक जेल में गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर जाया जाएगा, जो पुलिस को कोर्ट से मिलने वाला है। जी हाँ, अब मुंबई पुलिस इसके लिए कोर्ट के सामने जा रही है और कोर्ट के जरिए गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाएगा, क्योंकि संजय राउत जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर बंद कैदी को गिरफ्तार करने के लिए, रिमांड पर लेने के लिए वारंट की जरूरत होती है और उसी को लेकर मुंबई पुलिस प्लानिंग कर रही है और उसी वारंट के साथ राउत की गिरफ्तारी होगी। और हाँ, अब जेल में कोई पूछताछ नहीं होगी, इसे लेकर बड़ी खबर है। यही नहीं, संजय राउत की बर्बादी का नया प्लान यहाँ पर सामने आया, जिसमें संजय राउत को बुरी तरह से घेरा जाएगा और सपना को धमकाने के मामले में गिरफ्तार और लॉकअप में डालने तक की बात आ रही है। सबसे बड़ी बात कि गणेश उत्सव के दौरान संजय राउत को बाहर निकाला जाएगा, हथकड़ी पहनाकर लाया जाएगा सबके सामने। एक तरह से संजय राउत की परेड कराई जा सकती है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत की सबके सामने परेड कराई जा सकती है और संजय राउत की जो बची कुची इज्जत है वो भी यहाँ पर मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी कहीं नहीं रहेगी। और ये पूरा का पूरा प्लान चल रहा है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस तरह से संजय राउत को सबके सामने पेश किया जाए। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? संजय राउत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है और इससे भी बड़ी बात कितनी बड़ी बेइज्जती है? आप भी अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो सलाखों के पीछे बंद संजय राउत के लिए हर गुजरता दिन आफत का नया डोज लेकर आ रहा है। हर दिन के साथ नई मुश्किल, नई परेशानी राउत के लिए खड़ी हो रही है। कहाँ तो संजय राउत को उम्मीद थी कि 22 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट से राहत मिलेगी, जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कहाँ उन्हें फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया। और उससे भी बड़ी मार ये कि अगले ही दिन यानी कि 23 अगस्त को ही ईडी ने और भी बड़ा एक्शन ले लिया, बड़ी कार्रवाई कर ली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ 23 अगस्त को, जब आनन फानन में ईडी ने महा एक्शन ले लिया।
असल में ईडी ने 23 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में स्वप्ना पाटकर को समन कर लिया, पूछताछ के लिए बुला लिया और स्वप्ना को उसी पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया जिसमें संजय राउत आरोपी हैं और स्वप्ना गवाह। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, स्वप्ना पाटकर इस मामले की मुख्य गवाह हैं और 23 अगस्त की सुबह सुबह ईडी ने स्वप्ना पाटकर को पूछताछ के लिए बुला लिया। सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास स्वप्ना पाटकर ईडी के दफ्तर पहुंच भी गईं और सीधे ही स्वप्ना को इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। अब स्वप्ना तो खुद ही कई दिन से चाहती थी कि ईडी उनका डिटेल बयान ले और यहाँ पर वही हो भी रहा था। ठीक 12 बजे के आसपास पूछताछ शुरू हो गई। अब पूछताछ में कई बड़े और भयंकर खुलासे हो गए हैं। स्वप्ना ने जो बताया है वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है, तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना से पहला सवाल पूछा गया कि आप संजय राउत को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं। तो सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना ने जवाब दिया कि वो संजय राउत को करीब 10 सालों से जानती हैं और अपने पति सुजीत पाटकर के जरिए ही वो संजय राउत को जानती हैं और सुजीत पाटकर की संजय राउत से खासी करीबी रही है और सुजीत के ही जरिए पहली बार संजय राउत से पहली बार मुलाकात हुई सपना की। सपना से अगला सवाल पूछा गया कि आपको पात्रा चौल घोटाले के बारे में क्या पता है। अब ये सवाल पूछना था कि स्वप्ना पाटकर ने तुरंत ही बड़ी बातें, बड़े खुलासे करने शुरू कर दिए, संजय राउत के सीक्रेट्स खोलने शुरू कर दिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने बताया कि उन्हें भी पहले अखबारों से और मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई घोटाला हुआ है जिसमें पात्रा चौल घोटाले के नाम पर 1000 करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए हैं, डकारे गए हैं, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं थी। और स्वप्ना ने आगे बताया कि जब उन्हें पता चला तो इसमें संजय राउत का नाम आया और तब संजय राउत मुंबई में ताकतवर शख्स हुआ करते थे, उनकी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और इसी दौरान संजय राउत ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर स्वप्ना पाटकर ने बताई पूछताछ में। ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर से पूछा गया कि कैसी प्रॉपर्टी और कैसा विवाद। तो ईडी सूत्रों के मुताबिक स्वप्ना पाटकर ने बताया कि उनके पति ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, कुछ अपने नाम पर और कुछ मेरे नाम पर, और संजय राउत उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाना चाहते थे, अपने लिए चाहते थे, अपना फायदा चाहते थे। स्वप्ना पाटकर ने आगे कहा कि पहले मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई और कहां से आई, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रॉपर्टी घोटाले की रकम से खरीदी हुई है। जी हाँ, यही आरोप संजय राउत पर, सुजीत पाटकर पर भी लगता रहा है और यहाँ पर स्वप्ना पाटकर ने वही बात बोल दी। वो कच्चा चिट्ठा खोल रही थी, सारी की सारी बातें बता रही थी और ये भी बता रही थी कि आखिर एक दौर में जब सुजीत पाटकर, सपना पाटकर और संजय राउत के बीच अच्छी करीबी थी, अच्छी दोस्ती थी, तो फिर वो दूर कैसे हो गए, कैसे दोनों के बीच में अनबन आ गई। तो उसकी वजह बनी पात्रा चौल घोटाले की कमाई और उससे खरीदी गई प्रॉपर्टी। जी हाँ, यही आरोप संजय राउत पर लगता भी रहा है। संजय राउत पर साफ साफ आरोप था कि उन्होंने पहले अपने करीबी सुजीत और उनकी पत्नी स्वप्ना के नाम पर भी जमीनें खरीदी, घोटाले के पैसे को ठिकाने लगाया और फिर इसी प्रॉपर्टी को वापस मांगने या उसका हिस्सा मांगने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था और यही आरोप संजय राउत पर लगता रहा है और यही बातें स्वप्ना पाटकर भी बताने लगी थी।